नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायानं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। हमारी दोपहर कन्या कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 437, 437, गाथा नंबर 298, 299, मोक्ष अधिकार। प्रसंग चल रहा है मोक्ष अधिकार का। स्वांग क्या है? मोक्ष अधिकार में स्वांग किसको कहा? कि जिनको ऐसा लगता है कि हम बंध और जीव इन दोनों के स्वरूप को जानते हैं। स्वरूप को जानते हैं इनसे हमें मालूम है कि बंधन किस प्रकार से होता है, बंधन किसे कहते हैं, बंधन का स्वरूप क्या है, ये हमें मालूम है। और क्योंकि हम बंध को जानते हैं इसीलिए हम मुक्त हैं। अगर कोई ऐसा मानते हैं तो आचार्य देव कहते हैं ये मोक्ष नहीं, मोक्ष का स्वांग है। मुक्त किसको कहते हैं? कि जो बंध के स्वरूप को जानकर, जो उससे बंधा है ऐसे निज स्वरूप को जानकर निज को उस बंधन से अलग करते हैं। प्रज्ञा छेनी के द्वारा उस कर्म बंध का आत्मा से अलग होने का नाम मोक्ष है, ना कि मात्र उन दोनों के बंधन को जान लेने का नाम। ठीक। और अलग होने की क्या विधि बतलाई उन्होंने? कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा वो जो बंध हुआ है आत्मा का कर्म के साथ, उसको प्रज्ञा छेनी के साथ अलग किया जाता है। उस प्रज्ञा के साथ ही ग्रहण किया जाता है और उस प्रज्ञा के साथ ही उसमें स्थिर हुआ जाता है। तभी इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती। ठीक। उसी भाव को आचार्य देव अब गाथा नंबर 298 और 299 में कहते हैं। हम गाथा पढ़ते हैं फिर उसका टीका पढ़ेंगे। अण्णाय तब जो दट्ठा तो अहम तो निश्चयदो अवशेषा जिभावा। बचे हुए जो भाव है अवशेषा, अवशेषा जिभावा ते मध्य परितीर्णादव्वा अन्नाय गीतव्यो जोणादासु अहम तु निश्चयदो अवशेषा जिभावा ते मध्य परितीर्णादव्वा। गीत पढ़ेंगे। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सो ही मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर है जानना। हर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सोई मैं ही हूँ। अशेष जो सब भाव है मेरे से पर है जानना। ये जो देखने वाला है ये मैं हूँ, ये जो जानने वाला है ये मैं हूँ। इसके अलावा जो कुछ है वो सब मुझसे
पर है और कुछ मैं नहीं। प्रज्ञा के द्वारा ग्रहित तो इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि, वेद विज्ञान के द्वारा क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है, देखने वाला समझ में आ रहा है? तुम सब देखने वाले हो या नहीं हो? भाई देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? यहाँ भैया कोई दो आंखों से देख रहा है, कुछ ऐसे भी जिन पे चार आंखें हैं है? क्यों? ज्ञाता दृष्टा। आंख, हाँ आंखों से जो देख रहा है ना, ये आंखों से जो देख रहा है उसको देखने वाले की बात नहीं, उसको देखने की वाली बात नहीं है ना। देख रहा है जो देख रहा है, आ, कि जानने में जो देखना पना आ रहा है। आंख बंद करके देखते हो नहीं देखते? भाव आंख बंद इंद्रिय करके कह कुछ सकते दिख हैं रहा है? भैया, भाव इंद्रिय। हाँ भाव इंद्री, भाव इंद्री कह सकते हैं, लेकिन इंद्री क्यों कहना, इंद्रिय अतीत है वो, है ना। जो जान रहा है ना, आंख बंद करके भी तो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है ना। हाँ वो जो देख रहा है वो मैं हूँ। ओहो, और वो जो जान रहा है वो मैं हूँ। तो जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ। शेष जो भाव है वे मम परहा, मुझसे पर है, मम परहा, मुझसे पर है। इति ज्ञातव्य, ऐसा जानना चाहिए। इसके द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि यह ज्ञाता जो जानने वाला है वह निश्चय से अहम, मैं हूँ। अवशेष, शेष ये जो भाव है वे मम परः, मेरे से पर है। इति ज्ञातव्य, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती है। क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती है, मतलब देखने और जानने का ऐसा ऐसा जो भेद है ना, देखना और जानना, एक तो पहली बात वो भेद रूप नहीं है। पहली बात तो क्या कहा, वो भेद रूप नहीं है। दूसरी बात क्या कही है, जानने देखने के सिवा कुछ और नहीं करती है। जानना ही देखना है, देखना ही जानना है। वो दोनों कैसे हैं, अभेद है। चेतना ज्ञान दर्शन रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए चेतक तत्व की, चेतकत्व की भांति, चेतकत्व की भांति मतलब चैतन्य की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है। जैसे चैतन्य आत्मा का लक्षण है, ऐसे जानना देखना भी आत्मा का ही लक्षण है। ठीक है ना। इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं अर्थात देखता ही हूं। एक, मैं देखने वाला हूं, मैं देखने वाले को ग्रहण करता हूं। हाँ, मैं देखने वाले को ग्रहण करता हूं नहीं, मैं देखने वाला ही हूं। और थोड़ा रिफाइन करें तो देखना ही मैं हूं, जानना ही मैं हूं। समझे, मैं जानने वाला हूं और जानना ही मैं हूं। बात समझ में आई? तो क्या कहते हैं, ग्रहण करता हूं अर्थात देखता ही हूं, देखता हुआ ही देखता हूं। समझ में बात, देखता हुआ ही देखता हूं अर्थात देखता है, देखता ही मैं हूं। जो देख रहा है वो देखना ही मैं हूं, ऐसा। देखते हुए के द्वारा ही देखता हूं। कौन देख रहा है? चटकारक समझा रहे हैं, ये देखने के संबंधी के चटकारक समझा रहे हैं आपको। देखते हुए के लिए ही देखता हूं। किसके लिए देखता हूं बोलो? जिसके लिए देख रहा हूं, जिसके द्वारा देख रहा हूं, जिसको देख रहा हूं उसके लिए देखता हूं। देखते हुए से ही देखता हूं, और देखते हुए में ही देखता हूं, और देखते हुए को ही देखता हूं। अथवा नहीं देखता, ना देखता हुआ देखता हूं, ना देखते हुए के द्वारा देखता हूं, ना देखते हुए के लिए देखता हूँ, और ना देखते हुए से देखता हूँ, ना देखते हुए में देखता हूँ, और ना देखते हुए को देखता हूँ। किंतु मैं सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूँ। अब दो बातें कहीं इसमें, देखता हूँ और नहीं देखता हूँ। तो देखता हूँ का मतलब है कि देखना मेरा गुण है, तो वो जो सहज देखना है वो स्वभाव स्वयं के लिए ही मुझ पे निहित होता है। और पर को ना मैं देखता हूँ, ना पर को देखने वाला हूँ, ना पर देखने में आता है, ना पर को के हिसाब से देखता हूँ, आदि आदि। मैंने जो पर षटकारक है उनको तो यहाँ पे निषेध कर दिया, और जो स्व षटकारक है उनको यहाँ पे आविर्भाव कर दिया। आविर्भाव यानी कि प्रकट कर लिया। और क्या कहा कि मैं सर्व शुद्ध दर्शन मात्र भाव हूँ। और देखो दर्शन षटकारक मात्र नहीं भाव, समझ में आए।
भैया यहाँ परसठ कारक यानी कि पे पर को। इसमें अतीन्द्रिय और इंद्रिय भी लगा सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान, पर को मैं इंद्रिय ज्ञान से देखता हूँ क्या, ऐसा लगता है? हाँ, ये समझो। पर को देखने का मतलब ये नहीं है कि मैं पर को देखता हूँ इसलिए वे ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय तो इसलिए कहते हैं कि मैं इंद्रिय को मैं हूं ऐसा मानता हूं, इसलिए उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। पहले तो ये समझो। अब यहाँ देखने यानी कि जीव के जो दर्शन गुण की चर्चा चल रही है, जो जीव का दर्शन गुण है उसके संदर्भ में दो प्रकार की बातें कही कि देखता हूं। तो क्या देखता हूं? कि देखते हुए को देखता हूं। तो देखते हुआ मतलब देखने वाला कौन? मैं। देखते हुए को देखता हूं, और नहीं देखते हुए को नहीं देखता। क्या कहा? पर को नहीं देखता, पर नहीं देखने वाला है उसको नहीं देखता। समझ में मत। जो मेरा दर्शन गुण है उस दर्शन गुण के माध्यम से मैं स्वयं को तो देखता हूं, पर को नहीं देखता। उस दर्शन वाले उस वह दर्शन देखना गुण मेरा तो है, पर का नहीं है। अब वह गुण किसके लिए है? मेरे लिए है। किसके लिए नहीं है? पर के लिए नहीं है। उसके देखने में कौन आएगा? कि मैं तो आऊंगा, कौन नहीं आएगा? बोले पर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? आत्मा भले ही स्व प्रकाशक है, लेकिन जो उसका गुण है, जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसका ज्ञान है, जो उसका स्वभाव है, पर में सत, पर स्व में सत और पर में असत है। आई बात समझ में? पर स्व में कैसा है? पर में है। और स्व में कैसा है? स्व में है। और पर में कैसा है? कि पर में नहीं है। तो कैसे नहीं है? कि पर में मेरा गुण भी नहीं है, और मेरे गुणों का कारक भी पर में नहीं। तो कारक नहीं है तो कार्य तो है। बोले जब कारक नहीं है तो कार्य भी नहीं है। पकड़ में ही बात। जब पर में मेरे गुण नहीं है, गुणों का कारण नहीं है, तो गुणों का कार्य भी मेरा पर में नहीं है। मेरा गुण किस में है? मुझ में है। किसके लिए है? मेरे लिए है। मेरे गुणों से कार्य किसका होता है? कि मेरा होता है। किसके लिए होता है? कि मेरे लिए होता है। किसके द्वारा किया जाता है? कि मेरे द्वारा किया जाता है। पकड़ में ही बात। नहीं पकड़ में? और किस में उत्पन्न होते हैं? किसके आधार से होते हैं? आदि आदि की मेरे आधार से होते हैं, मुझ में उत्पन्न होते हैं, मेरे लिए उत्पन्न होते हैं। मैं ही करता हूं। मैं ही करता हूं। मेरे लिए ही करता हूं। पर के लिए मैं नहीं करता। पर को मैं नहीं करता। पर के लिए नहीं करता। पर के आधार से नहीं करता। ऐसे षट कारक लगा रहे हैं। तो क्या देखते हैं? देखो, अथवा न देखता, न देखता हुआ देखता हूं। ठीक। न देखते हुए के द्वारा देखता हूं। देखो, दो बातें ध्यान से समझो। जब भी देखूंगा, देखना दर्शन में जो मेरा गुण है अपने लिए देखूंगा। नहीं देखूंगा तो किसको नहीं देखूंगा? किसको नहीं देखूंगा? देखो, बहुत ध्यान से समझना। आचार्य देव की टीका बड़ी सुंदर टीका है। अगर देखा तो स्वयं को ही देखा, और अगर नहीं देखा तो फिर मैंने किसी को नहीं देखा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यदि देखा, देखने वाले गुण का क्या काम है? देखना। तो बोले किसको देखा? बोले निज को देखा, देखने वाले को देखा। और अगर नहीं देखा तो बोले कुछ नहीं देखा। बात समझ में आई? किसके द्वारा देखा? कि बोले मैंने मेरे द्वारा देखा। अगर मैंने मेरे द्वारा नहीं देखा तो फिर मैंने नहीं देखा, किसी के द्वारा नहीं देखा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? किसके आधार से देखा? कि मेरे आधार से देखा। और अगर अपने आधार से नहीं देखा तो किसी के आधार से नहीं देखा। किसके लिए देखा? कि अपने लिए देखा। और अगर अपने लिए नहीं देखा तो किसी के लिए नहीं देखा। समझ में आई बात? नहीं समझ? देखो क्या कहते हैं। नहीं देखता। तो क्या नहीं देखता? ना देखता हुआ देखता हूं, ना देखता हुआ, नहीं देखता हुआ, नहीं देखता हुआ। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में आ रही है? नहीं देखते हुए को नहीं देखता हूं, ना देखते हुए के द्वारा देखता हूं, ना देखते हुए के लिए देखता हूं, और ना देखते हुए से देखता हूं। ना देखते हुए में देखता हूं, ना देखते हुए को देखता हूं। किंतु मैं तो सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र भाव हूं। तो भी मैं कैसा हूं? एकमात्र सर्व दर्शन शुद्धमय भाव हूं। और इसी प्रकार मैं जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं। तो कैसे ग्रहण करूंगा मैं जानने वाले आत्मा को? जो मुझे ग्रहण करना है, ग्रहण करना है दैट मीन्स अनुभव करना है। तो कैसे अनुभव करूं? कि ग्रहण करता हूं अर्थात जानता ही हूं। तो कैसे जानता ही हूं?
जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुए के लिए ही जानता हूँ, जानते हुए, देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना। ग्रहण करता हूँ अर्थात जानता ही हूँ, तो देखो फिर कैसे जानता हूँ। आ जानता हुआ ही जानता हूँ, ये जो जानने वाला गुण है ना, जानता हुआ सहज जानता हूँ। एक बार, अब यहां से देखो, आत्मा के जानते हुए के द्वारा ही जानता हूं, आत्मा के द्वारा ही जानता हूं, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूं, आत्मा के द्वारा ही जानता हूं। आई लाइन समझ में? लाइन समझ में आई? आत्मा जो जानने का काम करता है वो कौन से गुण से करता है? ज्ञान गुण से करता है, सीधी सी बात। आत्मा जो जानने का काम करता है वो अनंत गुणों में ज्ञान गुण ऐसा है जो जानने का काम करता है। वो ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है। ज्ञान कहो, आत्मा कहो, एक ही बात है। तो क्या कहते हैं? जानते हुए के द्वारा ही जानते हो, तो जानते हुए के द्वारा कौन है जानने वाला? आत्मा ही है जानने वाला। गुण की अपेक्षा से ज्ञान गुण से जानने का काम होता है, लेकिन वो ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है। तो आत्मा कहो ज्ञान कहो तो अलग नहीं है, एक ही है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो क्या कहते हैं? जानते हुए के द्वारा अर्थात आत्मा के द्वारा ही जानता हूं, आत्मा के आत्मा के लिए ही जानता हूं, आत्मा से ही जानता हूं, और आत्मा में ही जानता हूं, और आत्मा को ही जानता हूं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? समझ में ही बात? अथवा नहीं जानता, तो ना जानता हुआ जानता हूं, नहीं जानता हुआ। अथवा मैं अगर नहीं जानता, क्या नहीं जानता? क्या नहीं जानता? नहीं जानता, नहीं जानता हुआ भी, नहीं जानता हुआ भी किसको जानता हूं? पर को नहीं जानता हुआ भी स्व को तो जानता हूं। अरे थोड़ा एग्जाम्पल देना भैया, क्या मतलब हाँ समझ मैं में नहीं आ रहा, नहीं एग्जाम्पल, जानता भैया नहीं यहाँ पे ये देखता, लगा मतलब देते पर हैं, में जो क्या कुछ मोहरा द्वेष को नहीं जानता, क्या नहीं जानता, मतलब क्या कहना जो चाह कुछ रहे हैं, समझ में झलकता नहीं। ज्ञान में वह ज्ञ नहीं बस ज्ञान है। हाँ मैं समझा रहा हूँ। आगे गाथा में तो उसको और स्पष्ट करेंगे। देखो, आप कह रहे हो कि जानने का काम किसका है, बोले आत्मा का है। तो आत्मा जानने का काम करता है, किसको जानता है? उस ज्ञान गुण से। किसको जानता है? तो दो भाव है, स्व और पर। स्व पर को जानता है ना। लेकिन यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे निश्चय षट कारक में कह रहे हैं कि पर को नहीं जानता, बस बात खत्म। ठीक, समझ में बात? ज्ञान गुण मेरे जानने के लिए, यहाँ पे वेद विज्ञान की बात चल रही है ना, यहाँ पे प्रज्ञा की बात चल रही है ना। तो प्रज्ञा क्या कहती है? प्रज्ञा पर से विमुक्त करती है, पर से छुड़ा रही है, पर से अलग कर रही है। पर के भाव को यहाँ पे तोड़ने का काम कर रही है, अलग करने का काम कर रही है। तो वो यहाँ पे स्व की मुख्यता से तो कथन करती है, यानी कि जो मेरा षट कारक है वो मेरे स्वआश्रित स्वभाव में तो स्थित है। किसके लिए है? मेरे लिए है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? मेरे द्वारा ही स्थापित किया गया। और क्यों स्थापित किया गया? मैंने उसका क्या काम है कि जो भी उसका काम है वो मेरे से काम है, और पर से उसका कोई काम नहीं है, पर के लिए उसका कोई काम नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये कारण नहीं हो, जो अनंत गुणात्मक आत्मा है वो जो जानने का काम है, यदि वो नहीं जान रहा, किसको नहीं जान रहा? कि जब वह नहीं जानता, यानी कि पर को नहीं जानता, अर्थात वो पर की दृष्टि नहीं करता, तब भी जानता तो है। किसको जान? जैसे आंख बंद करके आपको क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा। आंख बंद करके क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा। तो कुछ नहीं दिखने देखने वाला भी कोई देखने वाला है ना, जिसको कुछ नहीं दिख रहा। क्या कहा? कुछ नहीं दिख रहा। तो किसे कुछ नहीं दिख रहा? कुछ किसे नहीं दिख रहा? कोई है देखने देखने वाले। वाला जो, हाँ देखने वाले को नहीं दिख रहा। तो देखने वाले को नहीं दिखते हुए भी कुछ तो दिख रहा है। कि क्या दिख रहा है? कि मैं देखने वाला हूं, ये दिख रहा है। बात समझ में नहीं? देखो, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी सच नहीं बोला था, कभी, कभी सच नहीं बोला। तो उसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नामांकन आया कि भैया ये व्यक्ति के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये कभी सत्य नहीं बोलता। ठीक। तो फिर उसने, जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने बोला कि आपको ये अवार्ड किस लिए मिला? इंटरव्यू में पूछा गया। तो बोला मुझे ये अवार्ड इसलिए मिला कि मैंने जीवन में आज तक कोई सत्य नहीं बोला। अब देखो, जैसे उसने ये लाइन बोली,
उसका वो जो नियम है सत्य नहीं बोलने वाला टूट गया, काम खराब। जैसे ये बोला कि मैं सत्य नहीं बोला, तो ये लाइन तो सत्य है ना कि तू कभी सत्य नहीं बोला। क्या कहा, बात समझे नहीं, ब्रेक हो गया नहीं हो गया यहीं पे काम। तो क्या कह रहे हैं वो, ऐसी यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा, बस कुछ मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं जानता, तो जो नहीं जान रहा है वो नहीं जानने वाला कौन है? कोई जानने वाला ही तो है, जो कह रहा है कि नहीं जान रहा हूं। भैया यहाँ पे तो वो भाव नहीं भी तो देख, लग सकता है कि अंधेरा कौन देखता है, जैसे गुरुदेव जी से हाँ किसी ने पूछा हाँ था। हाँ, आंख बंद करके क्या दिखता है? बोले कुछ नहीं दिखता। बोले कुछ तो दिखता है। बोले अंधेरा दिखता है। तो बोले अंधेरे को देखने वाला कौन? वो भी मैं। अंधेरे, वो भी मैं ही हूँ। तो वही ये बात है कि जो नहीं देख रहा है, ये कौन है जो ये कह रहा है कि मैं नहीं देख रहा हूँ? कोई देखने वाला ही तो कह रहा है कि मैं नहीं देख रहा हूँ। तो कुछ क्या देख रहा है कि कुछ नहीं देख रहा है? कुछ नहीं देखता हुआ भी तो देख रहा है। कुछ नहीं जानता हुआ भी तो जान रहा है। बोले क्या जान रहा है? कि कुछ नहीं जान रहा ये जान रहा है, कि कुछ नहीं देख रहा ये देख रहा है। कुछ बात समझ में आई, बात नहीं समझ में आई? उसके है ज्ञान में ऐसे। तो आया ना कि मैं ये नहीं हाँ, जान रहा हूँ। मैं ये नहीं जान देख रहा है आत्मा में, ये नहीं जान रहा हूँ। तो नहीं होने पर भी बस जानना और देखना तो रुका ही नहीं ना। वो तो एज इट इज ही रहा ना, वो तो वैसा का वैसे प्रवर्त रहा है ना, जानना और देखना ऐसा। तो देख कर आओ, देखो उस कमरे में क्या है, कुछ नहीं है। नहीं है, तुम्हें क्या दिखा? बोले कुछ नहीं दिखा। तो कुछ नहीं दिखा भी तो दिखा ना, कि कुछ नहीं था, ये दिखा या नहीं दिखा? अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ा जोर डालोगे तो समझ में आ जाएगी। अनुभूति कैसे करोगे जब इतनी सी बात नहीं समझोगे तो? बिना नहीं देखे देखा, कैसे देखता पता हूँ, चला कि कुछ नहीं दिखा? मैं देखा, देखने वाला कैसे मैं पता हूँ चला? और जानने वाला हूँ, ऐसे। मतलब ज्ञान प्रति समय अपना काम कर ही रहा है, चाहे जान ही थोड़ा रहा देर है, में चाहे नहीं जानन देखने क्रिया पर तो सहज, सदैव, सहज सदैव ज्ञान सदैव। क्रिया चल ही रही है। हाँ, अथवा नहीं जानता, तो ना जानता हुआ भी जानता हूँ, ना जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, ना जानते हुए के लिए ही जानता हूँ, और ना जानते हुए से ही जानता हूँ, ना जानते हुए में ही जानता हूँ, ना जानते हुए को ही जानता हूँ, किंतु मैं तो सर्वशुद्ध ज्ञाप्ति यानी जानन क्रिया मात्र भाव हूँ। जानन क्रिया मात्र भाव है ना। इस प्रकार देखने वाले आत्मा को तथा जानने वाले आत्मा को कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप कारकों में भेद पूर्वक ग्रहण करके, कथन में भेद पूर्वक ग्रहण करके, तत्पश्चात कारक भेदों का निषेध करके, है ना, पहले भेद पूर्वक ग्रहण करके कौन जानने वाला, किसको जानने वाला, कैसे जानने वाला, किसके आधार से जानने वाला, और फिर उन सबका निषेध करके आत्मा को अर्थात अपने को, ओहो मैं तो दर्शन मात्र भाव हूं अभेद कारक, ओहो मैं तो ज्ञान मात्र भाव हूं, ऐसा अभेद कारक करना चाहिए। अर्थात अभेद रूप से अनुभव करना चाहिए। कौन जानने वाला, किसको जानने वाला, कैसे जानने वाला, किसके आधार से जानने वाला, किसके लिए जानने वाला, क्यों जानने वाला, ऐसा जानकर ओहो यह जानने वाला तो मैं हूं, मैं जानने वाला, मुझको जानने वाला, मेरे आधार से जानने वाला, मेरे लिए जानने वाला, है ना, और अपने गुणों से जानने वाला आदि, ऐसा जानकर मैं जानने वाला हूँ, ऐसा मैं तो जानन मात्र हूँ, ऐसा मैं तो ज्ञाप्ति मात्र हूँ, देखन मात्र हूँ, ऐसा जानकर अपने में अभेद रूप से अनुभव करना चाहिए। इन तीन गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने को कहा गया है। ग्रहण करना अर्थात किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना अथवा लेना नहीं है, किंतु चेतना का अनुभव करना ही आत्मा को ग्रहण करना। ये अभी मोक्ष अधिकार में लाइन आई, आत्मा को अनुभव करना ही आत्मा को ग्रहण करना है। इस भाव को हम लगभग लगभग पहले अधिकार से समझते आ रहे हैं। ग्रहण करने का अर्थात अनुभव करना, प्राप्त करने का अर्थात मतलब अनुभव करना, है ना। प्राप्त करना, ग्रहण करना, देखना मतलब अनुभव करना। उस आत्मा को देखो, उस आत्मा को जानो, उस आत्मा को प्राप्त करो, उस आत्मा को ग्रहण करो। ये सभी एकार्थवाची है, यहाँ पे सभी का एक ही मतलब है, अनुभव करो। ठीक। पहली गाथा में सामान्य चेतना का अनुभव कराया गया है। वह अनुभव करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह, इत्यादि कारक भेद से आत्मा को कहकर अभेद विवक्षा में कारक भेद का निषेध करके आत्मा को एक शुद्ध चैतन्य मात्र भाव कहा गया है। अब इन दो गाथाओं में दृष्टा तथा ज्ञाता का अनुभव कराया है, क्योंकि चेतना सामान्य दर्शन ज्ञान विशेषों का उल्लंघन नहीं करती।
अब कहाँ से पढ़ रहे हो? भी तो नहीं है। हैं? बताओ भाई, 439 नहीं, वो एक टीका तो पढ़ लाइन रही। इसमें हमारी बुक में नहीं है, जो अभी आपने बोला बीच में। यहाँ से शुरू अच्छा होता है, चलो, यहाँ प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान। हाँ। हाँ कोई बात नहीं। अब इन दो गाथाओं में दृष्टा तथा ज्ञाता का अनुभव कराया है। अब ध्यान से सुनना अगली लाइन को। क्योंकि चेतना सामान्य दर्शन ज्ञान विशेषों का उल्लंघन नहीं करती, अर्थात सामान्य चेतना भाव में दर्शन और ज्ञान का भेद नहीं है। वह ज्ञान चैतन्य कैसा है? अभेद है। उसमें ज्ञान और दर्शन का क्या नहीं है? भेद नहीं है। ज्ञान और दर्शन तो है, लेकिन उन ज्ञान दर्शनों का क्या नहीं है? भेद नहीं है, अभेद है ऐसा। यहाँ भी छह कारक रूप भेद अनुभव करा के और तत्पश्चात अभेद अनुभव की अपेक्षा से कारक भेद को दूर करा के ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र का अनुभव कराया है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जानना ही देखना है और देखना ही जानना है। ये बात तो ठीक है कि छद्मस को देखने पूर्वक जानना होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि स्वयं छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं होता। केवली तो साक्षात करते ही है उसको, युगपत जानने और देखने के कार्य को। लेकिन जो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग की बात कही गई है, इसके लिए छद्मस्त के लिए, वह भी उतनी सूक्ष्म है कि स्वयं स्वयं उस छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनती। तो सीधी सीधी सी बात समझो, क्या कहते हैं? जो देखने में आया है वही जानने में आया है, जो जानने में आया है वही देखने में। बस इतना बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि जानना और देखना अभेद है, या यूं कहो जानना ही देखना है, देखना ही जानना है। और जानना ही आत्मा है और आत्मा ही जानना है। और जानना ही चैतन्य है, वो चैतन्य सर्वशुद्ध चैतन्य कौन है? कि कोई और नहीं, मैं ही हूं। ऐसा बस। अब यहाँ पे कराया है टीका। ये श्लोक का अर्थ अच्छा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रश्न होता है कि ये बीच में टीका के बीच में भावार्थ, बीच में टीका आ गई। टीका के बीच में टीका कैसे आ गई यहाँ पे? ऊपर आई हुई है, ठीक है, हाँ ठीक है, सुनो। अब यह प्रश्न होता है कि चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, अर्थात अभेद रूप से वह चैतन्य कैसा है कि जिससे चेतियता दृष्टा तथा ज्ञाता होता है। अर्थात वो जो चैतन्य है वो ज्ञाता दृष्टा बनता है, वह चेतना ज्ञान और दर्शन का उल्लंघन क्यों नहीं करती कि जिससे चेतियता अर्थात वह आत्मा, वह चैतन्य दृष्टा तथा ज्ञाता होता है। इसका उत्तर कहते हैं, प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। चैतन्य कैसा है? प्रतिभास रूप है। मतलब प्रतिभास रूप है मतलब, अनुभव रूप। अनुभव। हाँ, प्रतिभास का मतलब आभास नहीं है, प्रतिभास का मतलब है अनुभवमय है ना, अनुभवमय है। वह चेतना द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती, वह अनुभव वह चेतना क्या करती है, यानी कि वो भेद भेद रूप है ऐसा नहीं, अभेद रूप। द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। छह द्रव्य सामान्य और विशेष के भाव से स्थापित है। सभी वस्तुएं सामान्य विशेष रूप है, इसलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी द्विपता का उल्लंघन नहीं करती, अर्थात उनको जानने वाली चेतना भी, उन उन छह द्रव्यों को जानने वाली चेतना भी जानना और देखना ऐसे दो भावों से उनका उल्लंघन नहीं करती, कि पहले जानती है और फिर देखती है, ऐसा उल्लंघन वहां पे नहीं करती। जिसके जो दो रूप है वह दर्शन और ज्ञान है, इसलिए वह उनका दर्शन ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती। यदि चेतना दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही ना रही, ठीक? अर्थात चेतना का अभाव हो जाएगा। अब दो बातें करें, एक तो जानने देखने के सिवा कुछ नहीं करती, और दूसरा जानने देखने का उल्लंघन नहीं करती। दो बातें समझने की आप, इस सिवाय जानने और देखने के कुछ नहीं करती। एक तो अपने जानन और देखन भाव से बाहर नहीं आती, नहीं जानने देखने से प्रतिकर्ता नहीं बनती, एक बात तो ये समझो आप। दूसरी बात क्या है, जानने और देखने ऐसे दो भेद रूप से विद्यमान हो ऐसे नहीं है, वे अभेद ही, ऐसा यहाँ पे बात कह रहे हैं। उसके अभाव में दोष आते हैं। अपने गुण का नाश होने से चेतना को अचेतनत्व आ जाएगा, अथवा व्यापक चेतना के अभाव में व्याप्य ऐसे चेतन आत्मा का अभाव हो जाएगा।
इसलिए उन दोषों के भय से चेतना को दर्शन स्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए। देखो, दर्शन ज्ञान स्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए। दर्शन ज्ञान स्वरूप ही अंगीकार क्यों करना चाहिए? क्योंकि दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ हो रहे हैं। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अम, जब दर्शन गुण की पर्याय होगी तब ज्ञान गुण की पर्याय नहीं होगी, और जब ज्ञान गुण की पर्याय होगी तब दर्शन गुण की पर्याय नहीं होगी। तो जिस समय आत्मा दर्शन कर रही थी उस समय ज्ञान नहीं कर रही थी, जिस समय ज्ञान कर रही थी उसमें दर्शन नहीं कर रही थी, तो पर्याय क्या कर रही थी? कोई बात समझ में आई या नहीं आई? अगर हम ऐसा मानेंगे कि पहले दर्शन की पर्याय हुई और फिर ज्ञान की पर्याय हुई, कि हमने करणान योग में तो पढ़ा है, ये बात यहाँ पे पता है क्यों बताई जा रही है? क्योंकि करणान योग में कथन इसी प्रकार से है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग। पकड़ में ही बात नहीं भैया पकड़ में? और हम, भैया हाँ एक हाँ वस्तु हाँ, के बारे में है ये। एक वस्तु का पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है, इसलिए दर्शनोपूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्शन उस समय खाली बैठा हो जब ज्ञान हो रहा है, या हाँ ज्ञान खाली हाँ बैठा हो जब दर्शन काम कर हाँ रहा है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। अब मैं बताता हूँ, वही बात बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कि ये विवक्षा करणान योग की है कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है ना। आत्मा का दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, एक वस्तु के विषय में ना, आत्मा के विषय में, आत्मा के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। तो वहां पे इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं ये, यहाँ पे इस बात को हाईलाइट क्या किया जा रहा है अध्यात्म के अंदर, कि देखो जो करणान योग की शैली है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग, तुम आत्मा को ऐसा मत मान लेना कि पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है, ऐसा कोई आत्मा में भेद है। वहां जो समझाई जा रही है बात, वो अलग बात है, और यहाँ जो बतलाई जा रही है वो वस्तु का स्वरूप है। क्या वो वस्तु का स्वरूप नहीं है? कि वो वस्तु का स्वरूप तो है, परंतु जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं है, सापेक्ष है। और यहाँ जो कथन है वो निरपेक्ष है। पकड़ इंद्रिय में ही बात नहीं सापेक्ष पकड़ हो में? गया वहां का कथन। हाँ, वहां पे कर्म सापेक्ष है, इंद्रिय सापेक्ष नहीं है। क्यों, इंद्रिय और कर्म मन से तो सापेक्ष है। जानते दर्शन। इंद्रिय और मन से तो जानते हैं, लेकिन वह इंद्रिय और मन की जो मुख्यता, इंद्रिय और मन की जो मुख्यता कही, वह इंद्रिय और मन की जो कार्यशैली, जो कार्य करने का तरीका है, वो कर्म सापेक्ष कहलाता है। पर सापेक्ष या कर्म सापेक्ष कहलाता है। और इंद्रिय सापेक्ष भी कहो कोई बात नहीं, वो भी नो कर्म है, इंद्रिय सापेक्ष है। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है वो निरपेक्ष है, वह आत्मा की अपनी सामान्य, वहां पे कौन सी बात है? विशेष। यहाँ पे कौन सी बात है? सामान्य। ऊपर क्या कहा उन्होंने? चेतना सामान्य दर्शन ज्ञान विशेष का उल्लंघन नहीं करती। सामान्य चेतना क्या करती है? दर्शन ज्ञान विशेष का उल्लंघन नहीं करती। इसको समझ में ऐसे बात भी ले समझ में? सकते हैं कि दर्शन में तो भेद नहीं है और ज्ञान के तो भेद बताए हैं, ईहा अवग्रह ईहा अवाय धारणा, और नहीं, दर्शन के तो बिल्कुल भेद भी नहीं नहीं। बताए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। वो भी दर्शन में ही निहित होते हैं, भैया वो अब सारे ज्ञान जैसे के। हाँ जैसे केवली को जानना देखना युगपत होता है, तो यहाँ पे हाँ सामान्य आत्मा का यही गुण बताया है कि सामान्य आत्मा हाँ को जानना देखना युगपत होता है। हाँ हाँ, यही बताया है, तो यही फिर जब बताया हम है। ये कहते हैं कि पहले ज्ञान होता है, पहले दर्शन होता है फिर उसका ज्ञान होता है, तो वो हाँ, करना युग का कथन हो गया बस। कर्णन युग की कथन है, हाँ, और वो सापेक्ष कथन है। वो कर्णन युग का कथन है, वो सापेक्ष कथन है। क्योंकि देखो, ये सीधी सीधी सी बात है, जिस समय दर्शनोपयोग हुआ तो उस समय ज्ञान क्या कर रहा था, और जिस समय ज्ञानोपयोग हुआ उस समय दर्शन क्या कर, अगर उसको अल्टीमेट मानोगे, कथन का निषेध नहीं कर रहे हैं, कथन को अल्टीमेट मानने का निषेध कर रहे हैं। ये समझो ध्यान से। देखो क्या कहते हैं, तो फिर अल्टीमेट अपने कथन गुण ये का, मानेंगे, अल्टीमेट इस कथन तो कथन है को ही अल्टीमेट मानेंगे। जो द्रव्य योग का कथन है वही अल्टीमेट कथन है। वो तो है, हाँ। हाँ, समझे ना? उसको फिर हम, आप कह रहे हो उसको अल्टीमेट नहीं मानेंगे, पर करना नियोग की सापेक्षता से तो उसको मानना पड़ेगा। कुछ लोग कर्णन योग के उस कथन पे बहुत जोर देते हैं, और वो जब जोर देते हैं तो वो जोर इतना ज्यादा हो जाता है कि आत्मानुभूति के काल में भी वो यही कहते हैं कि दर्शन पहले होता है ज्ञान बाद में होता है। उसको सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाते हैं। आपने सुना है या नहीं सुना? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब विद्वानों में चर्चा वाला होती सुने, है, या वाला विद्वान, सुने। हाँ, जब विद्वानों में चर्चा होती है और वो उसको अनुभव की अपेक्षा से जब उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको इस तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड करके डिस्क्राइब करते हैं कि सुनने वाले को ये लगता है अरे बाबा, अनुभव तो इसी को हो सकता है और किसी को हो नहीं सकता।
क्योंकि वहां दर्शन, पहले बात तो दर्शन का समय इतना छोटा माना गया, और वहां पे फिर वो ज्ञानोपयोग की सिद्धि करना, और फिर वहां पे ये निर्णय करके बैठना कि आत्मा अनुभव में भी, आत्मा जो अनुभव में आएगा वो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग में आएगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? वो आचार्य देव इस बात का पूरा खंडन कर रहे हैं, पूरा निषेध कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? यदि तुम इस मान्यता के साथ बैठे, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग आत्मा जानने में आता है, तो तुम पहले ही ये बैठे हो मान के कि आत्मा खंडित है। समझो इस बात को। वो कह रहे कि यदि ऐसा मानते हो तो तुम ये स्वीकारते हो कि आत्मा में खंडन है, खंड है आत्मा में। ये देखो क्या लिखा है, मैं फिर से समझाता हूं। यदि चेतना दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही ना रहे। समझ नहीं बात? अर्थात चेतना का अभाव हो जाएगा। अभाव क्यों हो जाएगा? आगे पीछे करने से, आत्मा के गुणों को आगे पीछे करने से, उनके कार्य को आगे पीछे करने से। समझे नहीं समझे? क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। जानना जो चैतन्य लक्षण है, वो चैतन्य लक्षण, जो चैतन्य गुण है, उसके सपोर्टिव लक्षण होते हैं कुछ, जैसे चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य भी है। वीर्य तो सभी के साथ गर्भित है, लेकिन मूल मूल से ज्ञान, दर्शन और सुख, ये जो तीनों है, ये तीनों चैतन्य में गर्भित है, चैतन्य लक्षण में गर्भित है। बात समझ? जैसे अस्तित्व में मेरे पास भी है, अस्तित्व परपद द्रव्य के पास भी है। तो अस्तित्व, वस्तुत, प्रमित, अप्रमित, लघुत, अगरु लघुत आदि जो गुण है, वो मेरे पास भी है, वो पर के पास भी है, उनको हटा दो। ठीक, अब आ जाओ विशेष गुणों की बात करते हैं। तो विशेष गुणों में भी कितने सारे, भाव अभाव शक्ति है, अभाव अभाव शक्ति है, भाव अभाव अभाव भाव आदि शक्तियां हैं। और जो 47 शक्तियों में जैसे त्यागोपादान शून्यतम शक्ति है, तो जो त्यागोपादान शून्यतम शक्ति है वो मेरे पास भी है, पर के पास भी है। भाव अभाव शक्ति मेरे पास भी है, पर के पास भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितने सारे लक्षण, कितने सारे गुण और कितनी सारी शक्तियां तो ऐसी हैं जो मेरे पास भी हैं और पर के पास भी हैं। उन शक्ति, उन लक्षण और उन गुणों के आधार से तो मुझे आत्मानुभूति होनी चाहिए। आत्मानुभव एक चैतन्य लक्षण के आधार से ही होता है, किसी अन्य लक्षण के आधार से होता नहीं। समझना ध्यान से। वो जो चैतन्य लक्षण है वो कैसा है? क्वेश्चन ये उठेगा कि वो चैतन्य लक्षण है तो वह कैसा है? कैसा है चैतन्य लक्षण? बोलो भैया। हमने प्रकाश देखा, कैसा दिखा? काला ज्ञान दिखा। दर्शन प्रकाश देखा, कैसा था वो प्रकाश? काला था। बोलो भैया, कौन आपकी बात को स्वीकार करेगा? क्या प्रकाश कभी काला होता है? नहीं होता ना। प्रकाश का अपना एक लक्षण होता है, जैसे हीट यानी कि उष्णता उसका एक लक्षण है ना। और प्रकाशमय होना यह उसका लक्षण है। दो लक्षण है उसके, हीट और प्रकाशमय होना, ये दो उसके लक्षण है। ऐसे ही चैतन्य के तीन लक्षण है, ज्ञान, दर्शन और सुख। सुख, सुख। इस समय मुझे ज्ञान और दर्शन तो वर्त रहा है, सुख वर्त रहा है या नहीं वर्त रहा है? अब कहेंगे कि सुख नहीं वर्त रहा है, सीधी सी बात है, सुख अगर वर्त रहा होता तो अनुभव में आता। तो अनुभव में तो तेरे जानने देखना भी नहीं आ रहा। ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। जान देख तो रहा ही है, उसमें तो कोई डिनाई नहीं है। जैसे जानता देखता हुआ भी स्वयं को जानने देखने वाला तो नहीं जानता, ऐसे वो जो सुख का परिणमन हो रहा है, होते हुए उस सुख को तो नहीं जानता। यदि हम सुख का अनुभव अभी नहीं माने और बाद में मानेंगे तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो क्या होता है कि जानने देखने में जैसे ही स्थिर होता है, वही जानने में ही सुख की अनुभूति है, माने वो चैतन्य में ही सुख की अनुभूति है। अविनाभावी ये है समझो आप दोनों, ध्यान से। ज्ञान और सुख। अविनाभावी है दोनों, हाँ, अविनाभावी। अविनाभावी है। समझे? उसको कहते हैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। है ना? स्वभाव में क्या क्या जोड़ा? ज्ञान के साथ आनंद को जोड़ा। और दर्शन कहाँ गया? दर्शन कहाँ गया? क्या बिना दर्शन ज्ञान के में ज्ञान हो गर्भित गया? है, इसके बीच में ज्ञान में गर्भित है। हाँ, गर्भित है ये उसी में। के बीच में अभी कक्षा शुरू की थी जब क्या कहा था? वह जानना ही देखना है, वह देखना ही जानना है। कोई जानना और देखना भिन्न है ऐसा नहीं है। अभी बोला था ना शुरू करने से पहले कक्षा में।
कि हमने तो करना योग में जानना भिन्न और देखना भिन्न जाना है, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं वो। समझे? तो देखो फिर से करते हैं। उसके अभाव में दो दोष आते हैं। किसके अभाव में? अगर आप दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग की बात को इस प्रकार से मानते हो, उसमें दो दोष आते हैं। अपने गुण का नाश होने से चैतन्य को अचेतनत्व आ जाएगा। एक गुण पहले काम करेगा, दूसरा गुण बाद में काम करेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी कि भैया होता है, केवल ज्ञान शक्ति तो बाद में ही आती, पहले तो आती नहीं है। तो केवल ज्ञान शक्ति है, गुण नहीं है। ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की केवल ज्ञान शक्ति है, दर्शन गुण की केवल दर्शन शक्ति है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? शक्ति में और ज्ञान गुण में क्या अंतर होता है? गुण सदैव रहते हैं, शक्ति प्रकट होती है। ठीक, ये चीज ध्यान से अब सुनने में तो सहज लगती है कि हाँ हाँ वो तो सिंपल सिंपल नहीं है। जहां तुम भूल करोगे सिद्धांत की, वो यही चीज भूल करोगे जो तुम्हें को बिल्कुल सिंपल लगती है। जमा बिल्कुल सिंपल लगता है, 2 जमा 2 4। जमे जमा करने के सिद्धांत को ही भूलकर तुम्हारे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी कि वहां सिद्धांत क्या है। किसी भी चीज को प्लस करने का सिद्धांत क्या है, किसी भी चीज को माइनस करने का सिद्धांत क्या है? क्या सिद्धांत है बोलो? कोई इक्वेशन आई आपके पास जिसमें जमा भी है, घटा भी है, गुणा भी बोर्ड है मास, और भाग भी है? हाँ, बोर्ड मास। बोर्ड बोर्ड मास मास। लगाते हैं। तो उसको हाँ। हाँ, तो उसमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा कि भैया पहले तो क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है और जिस इक्वेशन के अंदर जमा भी हो, गुणा भी हो, घटा भी हो और भाग भी हो, तो उस इक्वेशन में सबसे पहले भाग किया जाता है, डिवाइड। समझे? उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? उसके बाद ऐड किया जाता है। पकड़ में आती है? नहीं पकड़ में आती है? अगर आप ऐड पहले करोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसे ही यहाँ जो हम आंसर गलत निकाल, जैसे केवल ज्ञान स्वाभाविक शक्ति मानी हमने, स्वभाव है, केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। अभी हुई थी ना अभी 1 महीना 1.5 महीने पहले चर्चा इस बात पे मोक्ष कि में केवल प्रकाश ज्ञानावरण है में। आत्मा। हाँ, तो करणानियोग क्या कहता है? आत्मा में केवल ज्ञानावरण है। बोलो माने या नहीं माने? बोलो। आत्मा को केवल ज्ञानावरण है, अब बोलो स्वीकार करें या नहीं करें? ऐसे ही दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग है, बोलो स्वीकार करें या नहीं करें? और उसको डिनाई कर दे क्या? उसको डिनाई भी नहीं करते और उसको स्वीकार भी नहीं करते। केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देने का नाम केवल ज्ञानावरण है। केवल ज्ञान है और उस पे आवरण है, इसका नाम केवल ज्ञानावरण नहीं है। जबकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण किसका नाम है? कि ज्ञान है, दर्शन है और उस पे आवरण है। लेकिन केवल ज्ञानावरण का अर्थ करते समय क्या कहेंगे? कि केवल ज्ञान नहीं है, उसी ही का नाम केवल ज्ञानावरण है। तो अब बदल गई ना शैली एकदम से उसी कर्णानुयोग के अंदर। ऐसे ही दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग है ऐसा कहेंगे, लेकिन यहाँ उसका निषेध कर, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग नहीं है। ज्ञान और दर्शन एक साथ युगपद ही होते हैं, युगपद ही वर्तते हैं। ठीक है, वो कर्णानुयोग की शैली। लेकिन कुछ लोग उसको हाईलाइट करते हैं, बहुत ज्यादा हुआ बनाते हैं उसका। देखो धवला में वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, फला पंडित जी ने ऐसा कहा, फला आचार्य ने, इतना उसको मैं इतना हाईलाइट महाप्रसाद करेंगे। कर्णानुयोग की अपेक्षा कोई मुख्य करके द्रव्यानुयोग में मिक्स कर देते हैं। होना क्या चाहिए कि द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग दोनों सापेक्ष होते हैं, उनके कथन शैली को सापेक्ष करके ही कहा जाता है। लेकिन सिद्धि द्रव्यानुयोग की जाती है, ना कि कर्णानुयोग की। समझे? जो द्रव्यानुयोग की विषय वस्तु है ना, उसकी सिद्धि करने के लिए कर्णानुयोग का काम है। थर्मामीटर का काम है मेरा बुखार बताए, मेरा काम नहीं है कि थर्मामीटर में बुखार लाए। अंतर है कुछ या नहीं अंतर है दोनों बातों में? थर्मामीटर बनाया किसके लिए बनाया? मैं थर्मामीटर के लिए नहीं बनाऊं, थर्मामीटर मेरे लिए बना है। कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग के लिए बना है, द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग के लिए नहीं बनाया गया है कुछ अंतर इन दो बातों में भैया या फिर नहीं है? दोनों में हाँ, इतना अंतर क्यों है? बिल्कुल ऑपोजिट अंतर होगा। क्यों है फिर दोनों? अपोजिट कहाँ है बताओ? क्या अपोजिट है? भेद करके थर्मामीटर और आदमी तो अपोजिट ही है। लेकिन अपोजिट कहाँ है? कार्यशैली तो वही है ना उसकी। उसकी कार्यशैली को देखो, उसको मत देखो। देखो अब मरकरी जैसे होता है थर्मामीटर। द्रव्यानुयोग कह रहे हैं कि युगपत वर्तते हैं और कर्णानुयोग कह रहे हैं अलग अलग वर्तते हैं, तो दोनों अलग अलग नहीं, हो गए ना। उसमें कर्णानुयोग ऐसा नहीं कर्णानुयोग में कहता। तो कर्णानुयोग ऐसा नहीं कह रहा अलग अलग वर्तते हैं। कर्णानुयोग कार्य करने के तरीके को बतला रहा है बस। कि जब हम किसी चीज को कहेंगे, किसी चीज की कार्यशैली को बताएंगे, तो कार्य किस प्रकार से होगा उसको बतलाता है वो, बस इतनी सी बात है। देखो थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी क्या होता है? जहर होता है। यदि इंसान के शरीर में चला जाए तो क्या होगा?
मर जाएगा, है ना? ऐसा ही है ना? तो जरूरी है थर्मामीटर में मर्क्यूरी डालना? और वो थर्मामीटर कहाँ लगाया जाता है? मुंह में लगाया जाता है। वो मरकरी का काम सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके शरीर में चला जाए तो वो जहर है। अगर आप उसको सूंघ लें, आपकी आंखों में चला जाए, आप उसको छू ले और वो हाथ आपकी आंखों में लग जाए, आपके होठों पे लग जाए, तो भी आपकी मृत्यु, आपको कोई भारी रोग हो सकता है। अच्छी चीज नहीं है मरकरी। तो ऐसी आपने पहले तो एक ऐसी डिवाइस बनाई जो मेरे भीतर का बुखार ना पी, और फिर उसको जहर से भर दिया। तो तुम तो मुझे मारना चाहते हो कि भाई तुझे मारना नहीं चाहते। हमारी समस्या ये है कि वो मर्क्यूरी ही एक ऐसा एलिमेंट है को सही तरीके से नाप सकता है। समझे मेरी? मर्क्यूरी ही एक ऐसा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट नहीं है अपने पास। पकड़ मारी बात? नहीं नहीं पकड़ मारी? भैया आजकल तो आप, बन गए हैं। अरे अब की नहीं, मैं तो एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अब ऐसा सुनो, चाकू से ही चोट लगती है, और चाकू से ही, बोलो, चाकू से ही चोट लगती है, चाकू से ही चीरा लगता है। तो चोट लग, अब आप उस चाकू से जब चीरा लगाता है, डॉक्टर चीरा समझते हैं, है ना? चोट लगाता है या चीरा लगाता है? क्या अंतर है दोनों में? कुछ अंतर है या नहीं है? करे तो करे क्या, बोलो? और शार्प करता है उसको बकायदा ब्लेड खाल में घुसाने के लिए शार्प होना चाहिए कि वो खाल को काट सके। और काल को काटना खाल को काटना कोई अच्छी बात है क्या? शरीर को छेदना कोई अच्छी बात है क्या? ये तो भैया बिल्कुल अपोजिट है। ये मेडिकल साइंस तो बिल्कुल अपोजिट है कि आदमी को ठीक करने के लिए उसको क्या करती है? छेदती है। बोलो भैया, ठीक करने के लिए छेदे या नहीं छेदे? किसी के पेट के रोग को ठीक करने के लिए उसके पेट को काटे या नहीं काटे? बोलो, जवाब दो अब आप। ये काटना पड़ेगा, ठीक करना है तो काटना पड़ेगा, बिना काटे तो ठीक होगा? ऐसे करना नियोग का काम है, अपोजिट कुछ नहीं है उसके अंदर। वो उसकी शैली को समझाता है, वो उस द्रव्य नियोग में कही गई बात तक ले जाने के लिए ही है वो। कि पहले आप उसके प्रोसेस को समझ लो कि वो कैसा प्रोसेस है। प्रमाण का विषय कहा ना उसको, प्रोसेस। प्रोसेस से समझाते हैं उसको कि वो क्या प्रोसेस है उसका। जब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो बात भी आपके अच्छे से भली प्रकार से समझ में आ भैया जाएगी। इतनी सी बात। हाँ, प्रणालियों की कथन तो वैसे भी निमित्त नैमित्तिक है ना। हाँ, निमित्त नैमित्तिक तो है ना। तभी ये तो तो सब आपको पता वहां ही है। पे तभी तो वहां पर ऐसा है ना कि दर्शन के बाद हाँ, ज्ञान होता है, तो निमित्त नैमित्तिक में हाँ, शरीर के साथ संबंध दिखाना है हाँ, तो वो ऐसे ही बताएंगे, और यहाँ पे सिर्फ हाँ, वस्तु का स्वभाव बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ वस्तु का स्वभाव बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे सापेक्ष कथन कहते हैं वर्णन युग के अंदर। और जो जो हमारा द्रव्य नियोग है इसमें निरपेक्ष कथन करते हैं। यहाँ पे एक ही वस्तु के भाव को समझाया जाएगा, वहां पे एक ही वस्तु के भाव को भी भेद करके बतलाते हैं, और कभी कभी दो वस्तुओं को मिलाकर एक कहते हैं। ठीक है ना? ये शैली नए सीखे थे ना, नए, तो यहाँ पे वो नए आपके काम आएंगे। अभी पढ़ते हैं, इसको समय हो जाएगा। बस ये लाइन में पूरी कर देता हूँ। देखो, अपने गुण का नाश होने से चेतना को अचेतना तो आ जाएगा। भाई ये बात हाईलाइट करने के पीछे बस इतना सा लॉजिक समझ लो आप लोग, कि कहीं पे आप दर्शन और ज्ञान उपयोग की चर्चा सुनो, और वहां पे आपको धवलादी के कई सारे ऐसे रेफरेंस मिले। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अब मुझे पता नहीं आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। रोज आंटी ने तो सुना होगा, पक्की बात है। चली गई क्या वो? कोई बात नहीं, सुनो। ऐसे लोग हैं इस जगत में जो ये कहते हैं कि जो आत्म अनुभव होता है वो ज्ञानोपयोग में नहीं होता, दर्शनोपयोग में होता है। अब बोलो, अब आप कहोगे भैया ये कैसे कहते हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं? अब आप सुनोगे उनके प्रवचन, सुनना तो आपको बात समझ में आएगी वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं वो? आत्म अनुभव ज्ञानोपयोग में नहीं होता, दर्शनोपयोग में होता है। और दर्शनोपयोग में जो आत्म अनुभूति होती है उसका जो एक, उसके बहुत सारे कारणों में एक कारण वो यही कहते हैं कि आत्मदर्शन पहले हुआ ना, क्योंकि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। तो चूंकि पहले दर्शनोपयोग होता है तो दर्शनोपयोग के काल में ही अनुभव हो जाता है, ज्ञानोपयोग तो बाद में होता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? एक बहुत सारे लॉजिक्स में एक लॉजिक ये भी है उसके अंदर। तो उनके उसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कि वो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग तुमको इसलिए नहीं समझाएगा कि तुम ये गड़बड़ कर दो। यहाँ पे मत, जानना ही देखना है, देखना ही जानना है, देखना जानना ही चैतन्य है, चैतन्य ही आत्मा है। वो अभेद है, उसमें कुछ भेद नहीं है। उसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रचनसार नियम सार की कक्षाएं कहीं की सुनना, तो वहां पे आपको इस प्रकार की बातें सुनने को जानने को मिल सकती है।
ये याद रखना, ये बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये याद रखना, क्योंकि जब हम नियंसार प्रोचेंसार पढ़ेंगे ना, मैं आपको वहां पे हाईलाइट करके बताऊंगा। देखो यहाँ इसका ये अर्थ निकाला जाता है। देखो, अपने गुण का नाश होने से चेतन को अचेतनत्व आ जाएगा, अथवा व्यापक चेतना के अभाव में व्याप्य ऐसे चेतना। देखो, व्यापक के अभाव में व्याप्य, व्याप्य व्यापक संबंध दो द्रव्यों के बीच में या एक ही द्रव्य के संबंध बीच में होता है? एक ही द्रव्य के बीच में होता है। आत्मा और आत्मा के गुण है, हमारे आत्मा और आत्मा के गुणों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। आत्मा और ज्ञान के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। वो व्याप्य व्यापक संबंध से आत्मा और ज्ञान के बीच में क्या संतति खड़ी होती है कि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। पकड़ में ही बात। अब कोई ज्ञान मात्र को आत्मा ना मान ले, इसलिए अनंत की चर्चा की जाएगी, ज्ञान दर्शन सुख वीर ऐसे ऐसे। तुम गड़बड़ मत कर लेना, क्योंकि जब हमने व्यापी व्यापक कहकर आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है ऐसा कह दिया, तो तुम ये भ्रम मत खड़ा कर लेना कि आत्मा ज्ञान मात्र है। अन्य गुणों का वहां पे कोई निषेध ही कर डालो, अन्य गुणों का एक्सेप्टेशन ही मानो ही मत आप, क्योंकि है ही नहीं कि ज्ञान ही ज्ञान और कुछ नहीं है। तो वह उस बात को समझाने के लिए सारे वेद और सब चीजें आपको समझाई गई। लेकिन हाँ, उसका क्योंकि वो मूल लक्षण है, तो ऐसा भी कह सकते हैं आत्मा ज्ञान मात्र है। ऐसा कहने में भी जो अनंत गुण है वो ज्ञान में गौण रूप से स्थापित होने चाहिए, उन्हें भूलना मत। तो क्या कहते हैं? व्यापक, व्यापक कौन होता है? आत्मा, चेतना माने आत्मा के अभाव में व्याप्य ऐसे चेतन आत्मा का अभाव हो जाएगा। चेतना के अभाव में चेतन यानी आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए उन दोषों के भय से चेतना को क्या कहते हैं? दर्शन ज्ञान स्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब कलश रूप काव्य हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो समय व्यापक को हुआ। आपने यहाँ पे आत्मा बोला? देखो, व्यापक माने जो गुण व्यापक व्यापक मतलब होते हैं हाँ, व्याप्य में। हाँ व्यापक मिठास, माने और गुण। व्याप्त मतलब चीनी। हाँ, व्यापक माने गुण, व्यापक माने गुण, व्याप्य माने गुण, द्रव्य। द्रव्य। चेतना के अभाव में व्याप्य ऐसे चेतन आत्मा का अभाव हो जाएगा, ठीक। सॉरी। इसलिए उन दोनों के भय से चेतना को यानी कि आत्मा को या वह चैतन्य को दर्शन ज्ञान में ही अंगीकार करना सॉरी करना चाहिए। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश नंबर 183। तो 183 नंबर का कलश हम कल पढ़ेंगे, भी समय हुआ तब तक के लिए सभी को जय। 183 और 184 नंबर के कलश दोनों साथ है। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना है।